अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन ने बाहमी स्ट्रेटेजिक ताउन और शराकतदारी को खिते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इंसदादी दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। एजाज सैयद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का छठा दौर इस्लामाबाद में हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी और उनके पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार की सरबराही में दोनों मुल्कों के वफूद ने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। बाद में मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदादे दहशतगर्दी ताउन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और चीन के बाहमी एतमाद को हमेशा कायम रखने का फैसला किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सी पैक 2 समेत दीगर अमूर पर चीन के साथ तावन बढ़ाने का अज़म जाहिर किया। दोनों फरीक तमाम अहम मामलात पर मुकम्मल हम आहंगी और इत्तेफाक की राय रखते हैं। पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तावन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों में बाहमी स्ट्रेटेजिक तावन और शराकत दारी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और काबीना के सीनियर अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की हिमायत पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीनी सदर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि वो आइंदा दौरे बीजिंग और तियानजिन की शिद्दत से मुंतज़िर हैं। दौरे में SCO सरबराही इजलास और जंग अजीम दोम के सिलसिले में तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, ICT, ज़राअत और मादनियात में चीन से ताउन बढ़ाना चाहता है। सी पैक पाकिस्तान की समाजी मौशी तरक्की में खिते की कनेक्टिविटी के लिए कलीदी अहमियत रखता है। दौरे पाकिस्तान पर आए चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आसमूदा दोस्त और हर मौसम की शराकतदार हैं। सी पैक पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम ज़रिया है। आइंदा साल पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान मनाई जाएगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। और एशियाई तरक्याती बैंक ने रैकेटिक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया। पैकेज में बारक गोल्ड के लिए 30 करोड़ डॉलर का कर्ज शामिल है। पैकेज के बकाया 11 करोड़ डॉलर हुकूमत पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग गारंटी है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मॉस्को में रूसी हममनसब से मुलाकात की है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में रूस भारत तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। भारत को रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका की तरफ से बुलंद तरीन टैरिफ का सामना है। भारत पर इजाफी 50% अमरीकी टैरिफ का इतलाक अगले हफ्ते से होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवानाई वसाइल के लिए मुश्तरका मनसूबों पर अमल दरामद में हमारा बाहमी मुफाद है। तवानाई वसाइल निकालने के मनसूबों में रूस के मशरिक बैद और आर्कटिक शेल्फ के इलाके भी शामिल हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तिजारती ताल्लुकात में वुसअत के लिए रुकावटों और रेगुलेटरी मसाइल दूर करना ज़रूरी है। फार्मास्यूटिकल, ज़राअत और टेक्सटाइल में रूस को बरामदात में इजाफा कर रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में तेज़ बारिश थमने के बाद शहर सड़कों से पानी की निकासी कर दी गई है। ड्रिग रोड अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद है। दीगर अंडरपासेस खोल दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ होने वाली तेज़ बारिश के बाद सड़कों और शाहराहों पर सूरत हाल में बेहतरी आने लगी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक MA जिन्ना रोड, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड समेत बेशतर शाहराहों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। पुरानी सब्जी मंडी जाने और आने वाला रास्ता भी क्लियर कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि शहर के तमाम अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं, ताहम ड्रिग रोड अंडरपास अभी तक बंद है। उनका कहना था कि सादर पेपर मार्केट से पानी की निकासी नहीं हो सकी, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस वक्त शहर में मजमूई तौर पर ट्रैफिक रवा दवा है। कोरंगी नदी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद है। कराची में शहर की सड़कों और शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई। ड्रिग रोड अंडरपास के अलावा तमाम अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। ड्रिग रोड अंडरपास से तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तोई। शहर में तेज बारिश रुकने के बाद शहर की सड़कों और शाहराहों पर
पानी की निकासी जो है वो कर दी गई है। इस वक्त हम शाहरा फैसल पर मौजूद हैं। शाहरा फैसल पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है पानी की निकासी करने के बाद ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जैसा कि पुरानी सब्जी मंडी और यूनिवर्सिटी रोड पर कहीं पर भी ट्रैफिक की रवानी में मसाइल नहीं है। इसी तरह जो है वो MS जिन्ना रोड पर भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार है। तमाम शहर में जो है वो इस वक्त रिंग रोड अंडरपास आम ट्रैफिक के लिए बंद है। हमारे कैमरामैन साजिद आपको दिखाएंगे, ये रुकावटें लगाकर रिंग रोड अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन शहर के जो दीगर अंडरपास है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए छोड़ दिए गए हैं। कोरंगी कॉजवे जो है वो ट्रैफिक के लिए तमाम बंद है, लेकिन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने के लिए कोरंगी नदी का जो रूट है वो ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस से कहना है कि ट्रैफिक पुलिस का अमला जगह जगह मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद है, जहाँ पर भी शहरियों को मसाइल पेश आ रहे हैं तो उन्हें मतवाज़िल इलाकों के बारे में जो है वो आगाही दी जा रही है। और गिज़र में सैलाब से गांव राउशन में 100 से ज़ायद लोग फंस गए हैं। मकामी अफराद की हुकूमत से हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू की अपील की गई है। जावेद इकबाल नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइए क्या तफसीलात हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, आज रात को 1 बजे गुपिस के गांव है रोशन, वहां पे ग्लेशियर फटने से लैंडस्लाइडिंग हुई है और जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर गुपिस यासीन शेर अफजल के मुताबिक 25 से जायद घर जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं और जो लैंडस्लाइडिंग का मलबा है उसने आके दरियाई गिदर को रात 3:30 बजे से अब तक मुकम्मल बंद कर दिया है और पीछे झील बनती जा रही है। डिप्टी कमिश्नर गिदर के गुपिस यासीन के मुताबिक कोई जानी नुकसान इसलिए नहीं हुए क्योंकि बर वक्त लोगों को इतला दी गई और लोगों को महफूज मकामात पर शिफ्ट कर दी गई है। और अब उनका एक खदशा ये जाहिर कर रहे हैं कि इस वक्त दरियाई गिजर का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर रुक चुका है और पीछे झील बनते जा रहा है और मजीद घर जो है इस झील के जद में आके मजीद घर तबाह हो रहे हैं। और साथ साथ शेर अफजल से मेरी बात हुई डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त झील के जो पानी की सतह है वो मजीद बढ़ती जा रही है और झील मुकम्मल बंद है। अगर खुदा न खास्ते झील एकदम टूट जाता है और पानी के जो अखराज है वो एक साथ हो जाती है तो जो गुपिस से इस तरफ गिलगित की तरफ गाकूच और दीगर जो नशीबी इलाके हैं वहाँ की जो नशीबी इलाकों के लिए कटाव का खतरा बढ़ सकता है। हम जो लोग फंसे हुए थे उनको वहां पे मुकामी लोगों ने रेस्क्यू करके उनको महफूज मकामात पर पहुंचाए गए हैं। अभी तक कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। अलबत्ता ये है कि जो फ्लड का जो सिलसिला है वो रात 3:30 बजे से अभी तक वक्फे से लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें अपडेट करे थे इस हवाले से। स्वात में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब के दौरान घरों में दाखिल होने वाले पानी और मलबे को निकालने के लिए काम का आगाज़ कर दिया गया है। कमिश्नर मालकन डिविजन का कहना है कि 90% इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है। मज़ीद बताएंगे स्वात से हमारे नुमाइंदे एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात के शहर मिंगोरा में मौजूद हूँ जहाँ पर हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इमदादी का रवैया जो है वो जारी है और मुख्तलिफ़ तिजारती सरगर्मियों के साथ साथ जो घरों में पानी दाखिल हो चुका है और कीचड़ जो वहाँ पर मौजूद है उनको निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया भी सरगर्म नज़र आ रही है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कमिश्नर मलाकड़ अबिद वज़ीर साहब। तो सबसे पहले जो इंतज़ामिया का यहाँ पे रोल था उन्होंने ये किया कि कनेक्टिविटी बहाल करवाई। हम कोई 90% के करीब बिजली बहाल करवा चुके हैं। 90% के करीब वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है हमारी बहाल हो चुकी हैं। हमारी 2 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं जो कि बिल्कुल डैमेज हो गई हैं सैलाब में, तो उस पर भी काम जारी है। 100 के ऊपर हमने यहाँ पे मशीनरी डिप्लॉय की है और जो मलबे का काम है वो हम ये समझ रहे हैं कि आज शाम तक जो मेन आपके मुला बाबा रोड अभी आपने देखी है वहाँ पे ट्रैफिक का मसला था वो हम क्लियर करवा लेंगे और 2 से लेके 3 दिन तक हम बड़ी क्लियर पोजीशन में होंगे कि आपकी मेजॉरिटी गलियाँ, आपकी मेजॉरिटी मेन रोड्स और आपके ब्रांच रोड्स वो क्लियर होंगे। डेरा गाजी खान के सैलाब ज़दगान की मुश्किलात कम ना हो सकी। ना सिर्फ खाने पीने की अशिया का फकदान है बल्कि जलाने की लकड़ी ना होने से खाना पकाना भी एक बड़ा मसला बन चुका है। देखिए सलीम बुस्तार की रिपोर्ट। सैलाबी रेले खुश्क लकड़ियां बहा ले गया, जो बची वो भी पानी में भीग कर बेकार हो गई। मुतासरीन के पास अब ना तो राशन है ना खाने पकाने का कोई इंतज़ाम।
कई राशन न पानी न कशाई में भुखे तसे नहीं भेंदे पे सिलाब चाड़ गए सुक्या काठियाँ कहानी रोटी पकावा जो कि रोटी च पकाऊँ में। मुतासरीन का कहना है कि अगर कहीं से राशन मिल भी जाए तो पकाने के लिए लकड़ी नहीं, जिसकी वजह से वो काफ़ी वक्त तक भूखे रहते हैं। भा नहीं मिलती, सैलाब का इलाका है, लकड़ काठी तो मुक्की हुई है, गुजरान तो चलती भी है, बाकी जो रहना हूँ साफ औखे आए मकसद को सौखे कान से। सैलाब से बेघर होने वाले अफराद हुकूमत और फलाही इदारों की फौरी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन फरहान शेर के साथ सलीम बुज़दार, जियो न्यूज़, डेरा गाजी खान। बहावल नगर दरियाई सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब से आबादियां मुतासिर हुई हैं और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। इस बारे में मज़ीद जानेंगे फ़हद शफीक से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाई सतलुज के बुका पतन मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब है और इस निचले दर्जे के सैलाब के बाद जो दरियाई बेल्ट पर मौजूद आबादियाँ हैं वो मुतासिर होना शुरू हो गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर बंद भी टूटे हैं। बंद टूटने के बाद जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं और जो ज़मीनी रस्ते हैं वो भी कई गाँव के मुनक़ता हो गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो है इस पानी से कटाव आ रहा है और कटाव के बाद जो है वो खदशा पैदा हो गया है कि जो करीबी आबादियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ सकती हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी इंतजाम किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कैंप भी लगाए गए हैं। रेस्क्यू 112, 122 की जानिब से सैलाब से पहले जो है वो मॉक एक्सरसाइजेज भी की गई और जहां पर सैलाब जो है उससे मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, वहीं पर ज़िला इंतजामिया ने भी इकदाम शुरू कर दिए हैं। जी ठट्ठा में महकमा मौसमियात की जानिब से मुसलसल बारिशों की पेशगोई के बावजूद सेम नाले की सफाई ना हो सकी। महकमा आबपाशी की जानिब से सेम नाले की सफाई ना होने के बायस नाला ओवरफ्लो हो गया है। सेम नाला ठट्ठा, गिरदोनवा और ज़रई ज़मीनों के पानी के अखराज का सबसे बड़ा जरिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी से। जी, ठट्ठा शहर और गिरदोनवा के इलाकों समेत जो अतराफ की ज़रई ज़मीनें हैं उनके पानी के अखराज का सबसे बड़ा जरिया ये ठट्ठा सेमनाला है। महकमे मौसमियात की जानिब से मुसलसल बारिश की पेशनगोइयों के बावजूद महकमे आबपाशी की जानिब से पानी के सबसे बड़े अखराज के इस जरिए को नाले की सफाई नहीं की गई। इसमें पानी जो है वो ओवरफ्लो हो गया है और उस ओवरफ्लो होने की वजह से अतराफ का जो सारा एरिया है वो बड़ी बड़ी झीलों में जो है तब्दील हो गया है, जबकि जो ज़रई ज़मीनें हैं उनमें भी इस सेम नाले का पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से में जो काश्त की जाने वाली फसलें हैं उनको नुकसान हुआ है। यहाँ पे महकमे आबपाशी के ड्रेनेज डिवीज़न ने एक सिर्फ एक्सकेवेटर मशीन लाकर खड़ी कर दी है, जो एक्सकेवेटर मशीन भी सिवाय यहाँ पर खड़े रहने के कोई अमली काम करते हुए नजर नहीं आ रही है। तसलसल से जारी हालिया बारिशों ने सहराए थर के रंग बदल दिए हैं। देही इलाकों में कुदरती तालाब पानी भरने के बायस बच्चों और बड़ों की तफरीह का मरकज़ बने हुए हैं। मज़ीद जानते हैं अब्दुल गनी वजीर से। सहराए थर पार करके मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद न सिर्फ मौसम खूबसूरत हो गया है, बल्कि गांव देहातों में जो कुदरती तौर पर मिट्टी के तालाब बने हुए हैं वो लबालब भर गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिट्टी के करीब गांव पाबूवर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो तालाब है ये खूब सैर व तफरी का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ पर न सिर्फ गिरदो नवा के देहातों के लोग बल्कि शहर से भी नौजवान बड़े पहुँच कर यहाँ पर नहा कर इससे खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव मकीनों के मुताबिक इस गांव के अंदर इस तरह के दो तालाब हैं। एक तालाब है उसको अलग पीने के पानी के हवाले से मुख्तस किया गया है, जिसके अंदर नहाना ममनू होता है। और मैं जिस तालाब पर मौजूद हूँ ये तालाब मवेशियों के पानी पीने के साथ साथ सैर व तफरी के लिए है। गांव मकीनों का बताना है कि ये तालाब इन बारिशों के बाद 1 माह तक इसमें पानी जमा रहेगा और मिट्टी के इस तालाब में ठंडे पानी से नहाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अपडेट करें हम खबर से। लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा का कहना है कि शाहरेज़ को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। शाहरेज़ 9 मई के मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद रियायत के मुस्तहिक नहीं।
और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। करार दिया कि दरख्वास्त गुजार से मंसूब मुजरिमाना साजिश का इल्ज़ाम मजीद 5 का मुतकाजी है, जो ट्रायल कोर्ट में शहादतों की बुनियाद पर तय होना चाहिए। अदालत इस मरहले पर केस के हक़ाइक़ पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रही, जिससे मुकदमे की कार्रवाई किसी फरीक के लिए तासुब का बाइस बने। इस्लामाबाद से देखिए अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की लाहौर हाई कोर्ट से 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि इस्तगासा का मरकजी मौक़िफ़ ये है कि 3 FIRs के मुताबिक बानी पीटीआई ने 9 मई के जुराइम के इर्तिकाब की साजिश रचाई। इस हवाले से स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने 3 गवाहों के बयानात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हवाला दिया। अदालत ने इसी वाक़े के हवाले से इजाज चौधरी, इम्तियाज महमूद और हाफिज फरहत अब्बास की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने का हवाला दिया तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा दरखास्त गुजार का मुकदमा उनसे मुख्तलिफ है, इसलिए यकसानियत का असूल लागू नहीं होता। फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार के वकील सलमान सफदर का मौक़िफ़ था कि उनका मुकदमा इजाज चौधरी से बेहतर है, जिन्हें पहले जमानत दी गई। इजाज चौधरी के केस में तफ्तीश मुकम्मल और ट्रायल शुरू हो चुका था। बानी पीटीआई के केस में ना ही चालान दाखिल हुआ, ना ही फर्द जुर्म आयद हुई और ना ट्रायल शुरू हुआ, इसलिए इनकी जमानत का हक ज्यादा है। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मरहले पर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं दे रही जिससे ट्रायल में किसी फरीक का हक मुतासिर हो। दरखास्त गुजार बानी पीटीआई के खिलाफ मुजरिमाना साजिश का इल्जाम मजीद जांच पड़ताल का मुतकाजी है, जो ट्रायल कोर्ट में शहादतों की बुनियाद पर तय होना चाहिए। अदालत यकसानियत के असूल की बुनियाद पर बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करती है। वो हर मुकदमे में 1-1 लाख रुपए के मचल के या इसी रकम के बराबर जामन हाई कोर्ट की तसल्ली के मुताबिक जमा करवाएं। नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई की जमानत पर पीटीआई की खुशी काबिल इस वक्त है। हो सकता है अगले 4 माह में मजीद मुल्जिमान को 9 मई की इसमें सजा हो रही हो। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कही। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। तहरीक इंसाफ खुश है। आज 8 मुकदमात, इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हुई। एक नुक्ता आगाज क्यों ना समझे तहरीक इंसाफ भी इसको। किसी भी मुकदमे में जमानत का होना जो है वो इंटरिम रिलीफ होता है। ये कहना बेल के मौके के ऊपर के जी बेल हो गई है तो लिहाजा केस खत्म हो गया, ये भी दुरुस्त नहीं है। मैं तो इस बात से मुतमईन हूँ कि अगर आज पीटीआई जो है वो इन अदालतों के ऊपर एतमाद का इजहार कर रही है, खुशी का इजहार कर रही है, तो फिर जब कोई किसी जगह पे रिलीफ ना मिले तो फिर भी ऐसा ही आर्गूमेंट जो है वो बयानिया रखा करें। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद तहरीक इंसाफ अगर कर रही है तो दुरुस्त कर रही है। तो जब ये 4 माह में एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स ने फैसले किए हैं और जब ये सजाएं हुई हैं ये पिछले तकरीबन 1 माह में, तो फिर इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, देखें जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है, सजाएं हो रही हैं। तो कहीं ऐसा ही ना हो कि अगले 4 माह में इन केसेस के फैसले हों और इनमें सजाएं हों, तो फिर ये कहेंगे जनाब देखें ये तो बड़ा गलत हो गया, हमें जो है वो सजाएं हो गई हैं। तर्जुमान पाक फौज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में किसी किस्म की सियासी बात नहीं की, ना ही किसी मौफ़ी का जिक्र किया। 9 मई से फौज का नहीं बल्कि कौम का मुकदमा है। इस आने में मुलव्वस अफराद, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक ज़रूर कटहरे में लाया जाना चाहिए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किसी किस्म की सियासी बातचीत नहीं की, ना किसी माफी का तस्करा हुआ। तर्जुमान पाक फौज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया से बातचीत। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन में तकरीब से खिताब के बाद मीडिया से बातचीत में पाक फौज के तर्जुमान ने वाजे किया कि ब्रसल्स तकरीब में सैकड़ों अफराद ने आर्मी चीफ के साथ तस्वीर बनवाई, लेकिन किसी भी मौके पर PTI या किसी सियासी जमात के हवाले से बात नहीं हुई। किसी किस्म की माफी से मुतल्लिक भी कोई बात नहीं हुई। DG ISPR ने कहा कि 9 मई से फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। इस साने में मुलव्विस अफराद, सहूलतकारों, मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जरूर कटहरे में लाना चाहिए। इनका कहना था कि जो कोई भी कानून तोड़ेगा इसे अपने जुर्म का जवाब देना होगा। इससे कबल तकरीब में बातचीत करते हुए DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खित्ते की तकदीर बदल सकता है और यही वजह है कि इस पर बार बार हमले किए जाते हैं। भारत का ख्याल था कि वो हमले और प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को कमजोर कर देगा, लेकिन पाक फौज के भरपूर जवाब ने इसके तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए।
दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने हर महाज पर दुश्मन का मुकाबला किया। इन्होंने 2014 के नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद पर भी जोर दिया और कहा कि इसके सिर्फ एक नुक्ते पर अमल हुआ, बाकी 13 निकात पर भी अमल दरामद होना चाहिए। इनका कहना था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को जब मुल्क बदर किया जाता है तो हमारे अपने ही कुछ सियासी व जराइम पेशा अनासर मसला खड़ा करते हैं। हालांकि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए इस गैर कानूनी स्पेक्ट्रम का खात्मा जरूरी है। साथ ही रिपोर्टर वकार सिद्दीकी के साथ ज़रमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर फैसल वावडा ने पाकिस्तान की तरक्की और बका के लिए नए सूबे बनाने की तजवीज़ दी, जिससे तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शफकत हुसैन ने इतफाक भी किया। ताहम सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने नए सूबे बनाने की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी और कहा कि सिंध की अक्सरियत नए सूबे नहीं चाहती और सिंध असम्बली ने नए सूबों के लिए कभी करारदाद पास नहीं की और ना ही किसी ने इस हवाले से बात भी की है। फेडरल गवर्नमेंट का काम क्या है, वो पैसे लेती है, कर्जे लेती है, सूबों को दे देती है। सूबों ने अपने बाप की जागीर बनाई है। पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में तबाही मची है, पहले ही मची हुई, आज भी मची। पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, बलोचिस्तान की भी कर रहा हूँ, मैं KP की भी कर रहा हूँ। मैं तो किसी एक स्पेसिफिक सूबे की बात नहीं कर रहा। ये थोड़ी पॉसिबल है कि आप किसी को 25 करोड़ का सूबा दे दे, किसी को 5 करोड़ का सूबा दे दे, किसी को 18 करोड़ का सूबा दे दे। बाप का राज थोड़ी चल रहा है यहाँ। आपको सूबे, अगर आपको पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, बका चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने होंगे। आपका क्या ख्याल है नए सूबों के बारे में? मेरा तो ये ख्याल है कि कोई ज़रूरत नहीं है, और ख़ासतौर पे सूबा सिंध में। और उसकी वजह ये है कि सूबा सिंध के लोगों की अक्सरियत ये नहीं चाहती। हमारे आइन में जो नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार मौजूद है, उसमें पहला काम तो ये है कि जिस सूबे में आपने कोई नया सूबा पैदा करना है या बनाना है, तो वहाँ की सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत के साथ करारदाद पास करेगी, उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएगी। आज तक सूबा सिंध की असम्बली में ना किसी ने ऐसी कोई करारदाद पास की है और ना ही किसी ने असम्बली में ऐसी कोई बात की है। पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए। नहीं, लेकिन सईद गनी साहब ने बताया कि सिंध असम्बली में जो PTI के मेंबरान हैं वो नहीं चाहते। चलें, पंजाब असम्बली ने तो रेजोल्यूशन पास की हुई है ना 2013 में, तो पंजाब से ही शुरू कर लें, फिर आगे बढ़। देखिए, पंजाब से कर लें, आगे फिर जो असम्बली अलाउ करती जाए वहाँ पे बनाते जाए। कुछ खेल की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली 3 मुल्की सीरीज़ की तैयारी शुरू कर दी है। कौमी टीम ने ICC ग्लोबल क्रिकेट अकेडमी में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 मुल्की सीरीज़ 29 अगस्त से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। दुबई की ICC ग्लोबल अकेडमी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने पहले वार्म अप और फिजिकल ट्रेनिंग की, फिर फील्डिंग, कैचिंग की भी प्रैक्टिस की। उसके बाद खिलाड़ियों ने नेट का रुख किया, जहां प्लेयर्स ने बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। शाहीन आफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ समेत तमाम ही बॉलर्स ने रिदम में बॉलिंग की। फ़खर जमान, साइम अयूब, सलमान अली आगा और दीगर बैटर्स ने जम के बैटिंग की। ट्रेनिंग सेशन के दौरान फ़खर जमान को अलग से रनिंग भी करवाई गई। उन्होंने अकेडमी में कई चक्कर लगाए। टीम तर्जुमान के मुताबिक ये रूटीन की प्रैक्टिस है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 मुल्की T20 सीरीज़ 29 अगस्त को शारजा में शुरू होगी। इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। और एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अहलिया और बेटी को साथ ले जाने पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी से वजाहत तलब कर ली। 3 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप बैंकॉक में हुई, जिसमें पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग टीम ने भी शिरकत की। टीम के हमरा 4 ऑफिशियल्स गए, जिनमें 3 का ताल्लुक एक घर से था। फेडरेशन के सेक्रेटरी सुहेल अनवर बतौर हेड कोच और मैनेजर बनकर गए, जबकि उनकी अहलिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की बतौर जज और बेटी टेस्ट जज के तौर पर बैंकॉक गईं। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने फेडरेशन के सेक्रेटरी सुहेल अनवर को नोटिस जारी करते हुए इसकी वजाहत तलब की है और सुहेल अनवर को 3 रोज़ में जवाब जमा कराने की हिदायत की है। दूसरी जानिब सुहेल अनवर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनकी अहलिया पाकिस्तान की वाहिद लाइसेंस याफ्ता बॉडी बिल्डिंग की जज हैं और बेटी को वो टेस्ट जज के तौर पर लेके गए, क्योंकि वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग ने एक खत में वुमेन जजेस की तकरीर पर जोर दिया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर सैयद मोहसिन गिलानी का कहना है कि चैलेंजिंग वक्त से गुजर रहे हैं, हमें हर तरह से सपोर्ट दरकार है। फीफा और AFC के अलावा दोस्त ममालिक से भी बातचीत चल रही है।
फीफा फुटबॉल हाउस लाहौर में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी ने कोच नॉल्बर्टो सोलानो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नॉल्बर्टो सोलानो जैसे कोच पाकिस्तान में इससे कबल नहीं आए। PFF को नॉल्बर्टो के तजुर्बे से हर सतह पर फायदा उठाना है। फुटसॉल की टीम भी तश्कील दी है, इससे फुटसॉल में मुकाबला बढ़ेगा। मोहसिन गिलानी ने कहा कि AFC ने हर सतह पर सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने बताया कि अकाउंट्स की बंदिश के हवाले से नॉर्मलाइजेशन कमेटी की दौर से पेचीदगियां चल रही हैं। उम्मीद है जल्द मामला हल हो जाएगा। इसके पीछे मकसद ये था कि हम फॉरेन एक्सपर्टीज़ इसलिए लेके आएँ कि हमारे पास उस लेवल की अभी एक्सपर्टीज़ मुल्क में नहीं है। इनका मकसद है कि प्लेयर्स को मोटिवेट किया जाए, मॉडर्न फुटबॉल को जो है पाकिस्तान में स्ट्रेंथन किया जाए, मॉडर्न फुटबॉल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। उसके साथ साथ हमारे जो कोचेज़ हैं उनको भी एजुकेट किया जाए। इस मौके पर कोच नॉल्बर्टो सोलानो ने कहा कि पाकिस्तान में काम करना उनके लिए एक चैलेंज है। नौजवानों में टैलेंट है और टैलेंट से अच्छी परफॉर्मेंस लेना ही चैलेंज है। और पाकिस्तान की पहली जूनियर पैडल टीम का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान टीम स्पेन में होने वाले जूनियर पैडल वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। पाकिस्तान पहली बार पैडल वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहा है। जूनियर टीम का तरबियती कैंप 8 सितंबर से कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान में तेजी से मकबूल होने वाला खेल पैडल। पाकिस्तान टीम पहली बार किसी इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत करेगा। पाकिस्तान की 10 रुकनी जूनियर पैडल टीम का ऐलान किया गया है, जो 26 सितंबर से स्पेन में शुरू होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18 इवेंट्स में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान अंडर 14 टीम में अजहर अहमद, अंसारुल्लाह शाकिर, मोहम्मद हारिस और रेहान फैजान शामिल हैं। अंडर 16 टीम उस्मान अल्लाहवाला और अशर उस्मान पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान अंडर 19 टीम समीर जमान, मीर साकिब, अयान सईद और मोहम्मद उमर पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान जूनियर पैडल टीम का तरबियती कैंप 8 सितंबर से कराची में शुरू होगा। FIP जूनियर वर्ल्ड कप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर स्पेन में खेला जाएगा। जूनियर वर्ल्ड कप से कबल क्वालिफाइंग राउंड भी होंगे। और अभी आपको बताएं कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने तालिबात की प्राइवेसी और तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र कॉलेजेस में पैनिक बटन की तनसीब का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ के मुताबिक लाहौर के 39 ख़वातीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पैनिक बटन नस्ब करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। हंगामी सूरत हाल में तालिबात बटन दबाकर पुलिस की फौरी मदद हासिल कर सकेगी। कोलंबिया के इलाके काली में एयरबेस पर कार बॉम्ब धमाका और ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें 5 अफराद हलाक और 36 जख्मी कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी इमारतें भी लरज़ उठीं और लोगों ने करीबी इमारतें भी खाली कर दी। जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है। धमाके से इलाके में अफरा तफरी फैल गई है। हमले की वजह मालूम ना हो सकी। इमदादी कारकुन फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गए और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स पाकिस्तानी आमों के दिलदादा हैं और वो सीज़न आने पर उनके मुंतज़िर रहते हैं। इस बात का इज़हार पाकिस्तान हाई कमीशन में मुनक़्क़िद मैंगो फेस्टिवल के मौके पर किया गया। सईद न्यासी की रिपोर्ट। पाकिस्तान हाई कमीशन में मुनक़्क़िद मैंगो फेस्टिवल में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों और मुकामी हुक्काम के अलावा पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि बरतानिया के बादशाह चार्ल्स पाकिस्तानी आमों के दिलदादा हैं और हर साल इन्हें जब आम भेजे जाते हैं तो वो इंतहाई शुक्रगुजार होते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान के आमों का। हर साल उनको आम जाते हैं, उसको वो बड़ा एक्नॉलेज करते हैं और बड़ा लुक फॉरवर्ड करते हैं। पाकिस्तान की बड़ी कामयाब सिफारतकारी इसमें यकीनन है। ये प्राइम मिनिस्टर को भी इनके जाते हैं। हमारी धरती में प्यार, मीठा, मोहब्बत ये माशाल्लाह फूलों के जरिए से भी पता चलता है। तकरीब में शरीक अफराद ने कहा कि पाकिस्तानी आमों का जायका बेहतरीन है और इसकी लस्सी शानदार बनती है और ऐसे फेस्टिवल के निकास से अपनी सकाफत को मुतारिफ कराने का मौका भी मिलता है। Mangoes are the best fruit and there's so many things you can do with them, and lassi is probably one of the best things you can do with a mango. This is a very enjoyable lassi. This lassi is excellent. Pakistani mangoes are excellent. I'm enjoying it very much. It tastes very nice. Of course, हमारे पाकिस्तानी mangoes so all over the world they are famous. This is how you expand your culture all over the world.